नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है और मैं हूं कुमार अभिषेक। पिछले 24 घंटे के अहम खबरों को समेटे हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो जान लीजिए क्या है सुर्खियां। आज जानिए अयोध्या में दीपोत्सव को रिकॉर्ड स्तर पर ले जाने की क्या है योगी सरकार की तैयारी। कुशीनगर में पटाखा बनाने के फैक्ट्री में धमाका जिससे 4 लोगों की हुई मौत और डोनाल्ड ट्रंप की जीत को लेकर प्रयागराज में चल रहा है पूजा पाठ का दौर। तो चलते हैं खबरों की तरफ। इस बार अयोध्या में भव्य दीपोत्सव का कार्यक्रम होने जा रहा है। 13 नवंबर को दिवाली के एक रात पहले अयोध्या फिर लाखों दियों से जगमगाने जा रही है। योगी सरकार एक बार फिर से इस दीपोत्सव को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराने की कोशिश करेगी। कुल 8000 स्वयंसेवक लगाए जा रहे हैं और हर स्वयंसेवक के जिम्मे में 75 दिए जलाने का जिम्मा होगा। कुल 24 घाट तैयार किए गए हैं जिस पर तकरीबन 6 लाख दिए जलाए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस दीपोत्सव में अयोध्या में होंगे। आपको बता दें कि इस साल अयोध्या में राम मंदिर का शिला पूजन हुआ है और भव्य मंदिर निर्माण की तैयारी शुरू हो चुकी है। मंदिर निर्माण शुरू हो चुका है और यही वजह है कि इस साल अयोध्या में भव्य दीपोत्सव की भी तैयारी साथ साथ चल रही है। यानी कि भले ही कोरोना काल हो लेकिन कोरोना के तमाम सोशल डिस्टेंसिंग उपाय के साथ साथ दिवाली को भी भव्य बनाने की पूरी तैयारी है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। जैसे जैसे दीपावली नजदीक आ रही है वैसे वैसे पटाखों के गोदाम में भी घटनाओं में वृद्धि दिखाई देने लगी है। कुशीनगर के कप्तानगंज इलाके में एक गोदाम में आज भयंकर विस्फोट हुआ जिसमें 4 लोगों की झुलसकर मौत हो गई। यह धमाका इतना बड़ा था कि कई किलोमीटर दूर तक आवाज सुनी गई। मौके पर तमाम आला अधिकारी पहुंचे हैं। 4 शवों को निकाल लिया गया है। आसपास के इलाके में भी कई लोग घायल होने की सूचना है। बताया ये जा रहा है कि ये भीड़ भरे इलाके में पटाखे का गोदाम था जिसमें सुबह पटाखे बनाने की प्रक्रिया चल रही थी और उसी दौरान ये विस्फोट हुआ। दिवाली के पहले अमूमन ऐसी घटनाएं सामने आती हैं लेकिन ये एक बड़ी घटना है जिसमें 4 लोगों की मौत हो चुकी है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। एक तरफ अमेरिका में इस वक्त राष्ट्रपति के चुनाव की गिनती चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। दूसरी तरफ प्रयागराज में भी डोनाल्ड ट्रंप की जीत के लिए लगातार पूजा पाठ का दौर भी जारी है। प्रयागराज में संगम किनारे बड़े हनुमान जी के मंदिर में तकरीबन 2 दर्जन ब्राह्मणों ने ट्रंप की जीत के लिए पूजा पाठ किया। छोटे महाराज आनंद गिरी के नेतृत्व में आज ब्राह्मणों ने डोनाल्ड ट्रंप की जीत के लिए लगातार सुबह से ही पूजा पाठ और हवन जारी रखा है। उम्मीद है कि अगले 12 घंटों में डोनाल्ड ट्रंप की चुनाव पर कुछ न कुछ आखिरी नतीजे आएंगे लेकिन उसके पहले देश भर में ट्रंप की जीत के लिए दुआएं की जा रही हैं। आनंद गिरी का कहना है कि ट्रंप के शासनकाल में भारत और अमेरिका के संबंध मजबूत हुए हैं इसलिए उनका जीतना जरूरी है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। शामली के कलेक्ट्रेट में आज एसडीएम दफ्तर के सामने एक हाई वोल्टेज ड्रामा दिखाई दिया। एक प्रेमी युगल अपने परिजनों से अपनी जान बचाने की गुहार लगाने एसडीएम के दफ्तर पहुंचा था जहां इस प्रेमी युगल के परिजन पहले से ही मौजूद थे और आज जैसे ही ये दोनों एसडीएम के दफ्तर पहुंचे वहां इनकी पिटाई, इनकी छीना झपटी शुरू हो गई। आधे घंटे तक इस प्रेमी युगल के साथ मारपीट, इनके साथ छीना झपटी और इन्हें अलग करने की कोशिशें होती रहीं और ये पूरा का पूरा ड्रामा शामली के कलेक्ट्रेट में चलता रहा। अंदर अधिकारी बैठे थे लेकिन किसी ने वहां आने की जहमत नहीं उठाई। काफी देर के मशक्कत के बाद प्रेमी प्रेमिका इस प्रेमी युगल को किसी तरीके से परिजनों के चंगुल से छुड़ाया जा सका। उन्हें अस्पताल भेजकर उनका मेडिकल कराया गया। उन्हें चोटें भी आई हैं लेकिन यह ऐसा पहला वाकया है जब एक प्रेमी युगल ने अपनी जान की गुहार लगाने कलेक्ट्रेट पहुंचा हो और वहां उसके साथ बदसलूकी, पिटाई और छीना झपटी कर उन्हें अलग करने और ले जाने की कोशिश हुई हो। इस मामले में मामला दर्ज किया गया है।
चलते हैं अगली खबर की तरफ। योगी सरकार का बुलडोजर अपराधियों, माफियाओं और दबंगों पर चल रहा है। इसी क्रम में विधायक विजय मिश्रा के एक प्रयागराज के अवैध बिल्डिंग पर भी आज बुलडोजर चलना था, मगर हाईकोर्ट ने आज उन्हें फौरी राहत दे दी। फौरी राहत इस शर्त पर दी गई कि टावर कॉम्प्लेक्स का जो अवैध निर्माण है उसे जल्द से जल्द विजय मिश्रा खुद ही तोड़कर हटा देंगे। आज इस बाबत एक फौरी रिलीफ मांगी गई थी और हाईकोर्ट ने इस बारे में सुनवाई की। पीडीए यानी प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अल्लाहपुर में बने विजय मिश्रा के एक बड़े निर्माण को तोड़ने की पूरी तैयारी कर रखी थी, लेकिन आज उनके वकील ये हलफनामा लेकर पहुंचे कि वो जल्द ही जो भी अवैध निर्माण है उस पूरे को तोड़कर अदालत को बताएंगे। इसी बात का संज्ञान लेते हुए अदालत ने कुछ वक्त की मोहलत दी है और उन्हें अवैध निर्माण तोड़ने के बाद हलफनामा देने को कहा है। यानी आज एक जो बड़े माफिया का ध्वस्तीकरण टल गया है। चलते हैं अगली खबर की। जालौन में 2 लड़कियों के साथ छेड़खानी के जिस मामले में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष की पिटाई उन लड़कियों ने की थी और जिन्हें उसके बाद पुलिस ने जेल भेजा था, वो आज बेल पर रिहा हो गए। बेल पर रिहा होने के बाद उन्होंने अपनी गलती के लिए माफी मांगी। हालांकि वो लगातार इस बात को कहते रहे कि उन्होंने छेड़खानी नहीं की है, लेकिन इस बाबत एक ऑडियो भी वायरल हुआ है जो उन लड़कियों से कांग्रेस के जिला अध्यक्ष का बताया जा रहा है। माना यह जा रहा है कि अब इस मामले में पार्टी भी उनके ऊपर कार्रवाई कर सकती है, क्योंकि पार्टी की एक 3 सदस्यीय टीम इस मामले में जांच करने जालौन गई हुई थी। आपको याद होगा कि 1 अक्टूबर को जालौन में सरेराह 2 युवतियों ने एक शख्स को चप्पलों से बुरी तरह पीटा था। बाद में पता ये चला कि वो कांग्रेस का जिलाध्यक्ष है और उस पर छेड़खानी के आरोप लगे। लेकिन उसके तुरंत बाद जिलाध्यक्ष ने भी एक चिट्ठी जारी की थी और उस चिट्ठी में यह बताया था कि ये दोनों लड़कियां भी कांग्रेस से जुड़ी हुई थीं और चूंकि उन्होंने उसे पार्टी में निष्क्रिय रहने की वजह से बाहर निकाल दिया था, इस वजह से लड़कियों ने प्लान कर उसकी पिटाई की है। हालांकि 2 संगीन धाराओं में इस मामले में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष पर आरोप लगाए गए थे और उन्हें जेल भेजा गया था, लेकिन आज उन्हें जमानत दे दी गई। चलते हैं अगली खबर की तरफ। तो जान लीजिए क्या है उत्तर प्रदेश में कोरोना का सूरत हाल। पिछले 24 घंटे के तमाम अहम खबरों को समेटे ये था हमारा स्पेशल न्यूज बुलेटिन आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।